हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम दीपक मासरोय। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चल रहा है। इससे पहले जो लेक्चर था दोस्तों वो जिसमें हम आर्टिकल फर्स्ट और सेकंड को कवर किए थे, जो कि पार्ट 1 का था। जिस पार्ट 1 आपका यूनियन एंड टेरिटरी पर है। इसके अंदर 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं जो यूनियन और टेरिटरी को लेकर बात करते हैं, जिसमें से हम 2 आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में दोस्तों हम आर्टिकल 3 को कवर करेंगे और आर्टिकल 4 को कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 3 जो है आपका कहता है कि ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि मतलब ये किसी भी नए स्टेट को बना सकते हैं। कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? या तो कोई स्टेट आपका प्रेजेंट में है, उससे किसी टेरिटरी को अलग करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, या 2 से ज़्यादा स्टेट को आपस में ऐड करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, या फिर किसी नए टेरिटरी को किसी स्टेट के अंदर ऐड करके एक नया स्टेट बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 दोस्तों आपका कहता है, जिसमें पहला ये आपका ये होता है दोस्तों। और फिर आर्टिकल 3 आपका क्या कहता है दोस्तों? किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं और किसी भी स्टेट के जो एरिया है उसको ख़त्म कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और जो स्टेट है आपका, उसका जो बाउंड्री है उसको बदल सकते हैं मतलब या तो कोई ऐड कर दीजिए उसमें, या कुछ टेरिटरी को हटा दीजिए, उससे उसके बाउंड्रीज में चेंजिंग आ जाएगा। और दूसरा, किसी भी स्टेट के नाम को, उसका जो नाम है उसको बदल सकते हैं। ये आर्टिकल 3 के अंदर है, आपके आर्टिकल 3 के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 3 के अंदर कुछ कंडीशन है कि जब भी आप स्टेट का बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं या नाम कर रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो उसके कुछ कंडीशन है दोस्तों कि जब भी आप कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो ये सिर्फ आर्टिकल 3 के लिए कंडीशन है। तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले बिल को आपको पहले क्या करना होता है? पहले आपको रिकमेंडेशन चाहिए किसका? प्रेसिडेंट का। तो पहले आप प्रेसिडेंट को भेजेंगे वो बिल। फिर दूसरा कंडीशन है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, जैसे आप प्रेसिडेंट को भेजेंगे रिकमेंडेशन के लिए कि बिल को रिकमेंड कर रहे, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? पहले उसको रेफ़र करेगा किसको? सेम बिल को रेफ़र करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट के लॉ मेकर हैं उनको बिल भेजेगा। किस लिए भेजेगा? कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। और ये जो होता है टाइम, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है कि आपको इतने टाइम के बीच में आपका अपना व्यूज देना है कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लॉ पास हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन है दोस्तों कि पहला आपको बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में आपको प्रेसिडेंट को भेजना है। फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? सेम बिल को पहले स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगा कि उसका रिव्यू मिले, व्यूज क्या दे उस पर। फिर उसके बाद ये लॉ पास होता है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 3 का कंडीशन है। अब हम आर्टिकल 4 को देखते हैं। आर्टिकल 4 दोस्तों आपका कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 में बोला गया था कि आर्टिकल 2 में है कि पार्लियामेंट किसी नए स्टेट को एडमिट कर सकता है। आर्टिकल 2 जो आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि आर्टिकल 2 क्या कहता था आपका? आर्टिकल 2 कहता था कि एक मतलब किसी नए स्टेट में पार्लियामेंट कोई नया स्टेट एडमिट कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 2 तक कहता था। तो आर्टिकल 3 क्या कहता था? अभी हमने पढ़ा। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट एक नए स्टेट को बना सकता है, एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे कर सकता है? किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम बदल के कर सकता है, बाउंड्री बदल सकता है,
तो ये जो आर्टिकल 2 और 3 में हो रहा है ये आपका अमेंडमेंट नहीं होगा, ये आर्टिकल आपका 4 कहता है। और ये आर्टिकल 368 के अंदर, ये आर्टिकल 368 के अंदर बोला जाता है। आर्टिकल 4 आपका कहता है सिंपल वर्ड में कि आर्टिकल 2 के अंदर जो बोला गया है कि पार्लियामेंट एक नए स्टेट का एडमिशन कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। और आर्टिकल 3 के अंदर जो बोला गया है कि एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है, कैसे? बाउंड्री को बदलकर, एरिया को बदलकर, उसके नाम को बदलकर। जो एक एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्या? अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा किया जो नाम बदले जाएंगे किसी स्टेट के या बाउंड्री को, उसको अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 4 आपका कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू जो भी चेंजेज होंगे स्टेट में, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट। ये आपका आर्टिकल 4 कहता है। किसके अंडर? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 को दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 368 क्या कहता है। तो दोस्तों ये जो बोला गया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा जो स्टेट में चेंजिंग होगा वो उसे अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि जो लॉ पास किया जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास कराया जाएगा और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए लोकसभा के थ्रू कोई लॉ पास करा जा रहा है, ठीक है, और लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो 545 होते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे 400 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो अगर कोई लॉ पास करना है तो उन्हें 50% + 1 चाहिए, मोर देन हाफ। जैसे कि 400 लोग इस लोकसभा में प्रेजेंट हैं, 400 लोग, और कोई लॉ पास करना है और उसको पास करना है सिंपल मेजॉरिटी से। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों 50% + 1, मतलब मोर देन हाफ। जैसे कि 400 लोग प्रेजेंट हैं तो आपका जो वोटिंग होना चाहिए वो 201 का होना चाहिए, मोर देन हाफ। अगर 201 का वोटिंग है तो लॉ पास हो जाएगा। तो ये इसे दोस्तों सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं या ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब एक ऑर्डिनरी तरीके से। तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 4 था। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को हमने इस लेक्चर में कवर किया। आर्टिकल 4 में मतलब कोई भी लॉ पास कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, और जो आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो चेंजिंग होगा स्टेट में उसे अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। ये अंडर आर्टिकल 368 के अंदर बोला गया है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर इतना ही। आने वाले टाइम पे दोस्तों हमारा दूसरा लेक्चर आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 2 में जो आर्टिकल हैं उनको कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।